नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हैं। उन्होंने बता दें कि सरदना स्थित निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान वे विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री का उद्देश्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया। तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे, और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंगा नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं और पहले चरण का कार्य यहां पर मार्च में संपन्न होगा। सेकंड फेज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहां पर दिए हैं, जिसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे कहा है। और मेरा अनुमान है कि 31 मई 2026 तक फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड के सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। अगस्त 2025 में यहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी यह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में इस विश्वविद्यालय की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन नए सत्र में यह विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कैंपस में आ जाएगा। इसके उपरांत यहां पे 12 रूटीन के जो हमारे खेल हैं, उनके साथ ही जो परंपरागत अन्य खेल हैं ऐसे 6, उनको भी शामिल करते हुए 12 ऐसे अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए स्पोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के जुड़े हुए पाठ्यक्रम और इस फील्ड से जुड़े हुए शोध के पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होंगे। हम लोगों का प्रयास है कि विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास बने, भारत की खेल सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर ले जाने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके। और इसके लिए अभी से विश्वविद्यालय के सामने टारगेट भी दिया गया है, क्योंकि एक और केंद्र और राज्य सरकार खेल और खेल संस्कृति को तेजी के साथ आगे प्रोत्साहित कर रही है। विश्वविद्यालय को बहुत स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि अच्छी फैकल्टी तैनात हो, पूर्व खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में उनकी सेवाओं को यहां पर लिया जाए, एक नई खेल संस्कृति को हम बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उपयोग कर सकें। एक और इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुआ है
दूसरा, विश्वविद्यालय को केंद्र बना करके हर एक कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बने, इस दिशा में भी यह प्रयास सरकार के स्तर पर आगे बढ़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेल के प्रति यहां के बालक और बालिकाओं में बहुत अच्छी रुचि है। अनेक ओलंपियन हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से देश के लिए मेडल जीतते हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके उत्साह को देखते हुए हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि जो प्राइवेट खेल एकेडमी खेल के प्रोत्साहन के लिए कार्य करेंगे, उन प्राइवेट खेल एकेडमी को भी हम यहां पे खेल के उन एकेडमी को संचालित करने में भी राज्य सरकार अपना सहयोग करेगी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर बना यह राज्य विश्वविद्यालय खेल और खेल संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप में आगे बढ़ाने, विकसित भारत में खेल और खेलकूद के इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता आदित्य गुप्ता का। आदित्य, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो बता दूं सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंच चुके हैं। इनकी तैयारियों के लिए जो इनके कार्यक्रमों की तैयारी के लिए प्रशासन पहले से तैयारी कर रहा था। तलावा में निर्माणाधीन जो प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है, उसके निरीक्षण के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आए हैं। वो सेंधा गांव में इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट तैयार हो और इसकी शुरुआत हो। मुख्यमंत्री जो सोनीपत के मूर्थल में कार्यक्रम में पहले पहुंचे थे, वहां से हेलीकॉप्टर से तलावा खेल विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। अब यहाँ 2-3 घंटे कार्यक्रम में रुकेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से सहारनपुर में के देवबंद में वो पहुंचेंगे। आपको बता दूं प्रदेश का ये पहला विश्वविद्यालय है जो खेल विश्वविद्यालय के बन रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री कई बार जोर दे चुके हैं कि इसका कार्य जल्दी से जल्दी समाप्त हो। उधर मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर बड़े इंतजाम किए गए हैं। 500 पुलिसकर्मियों की टीम जो है लगाई गई है। सुबह 7 बजे से पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई थी। खेतों में ड्रोनों से निगरानी हो रही है। इसके अलावा जितने भी अधिकारी है, एडीजी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, आसपास के जिलों की पुलिस बल भी सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए बुलाया गया है। आदित्य, बैठक होगी, बैठक में क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है? कौन कौन से निर्देश और या विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ देखने को मिल सकता है मेरठ के लिए? देखिए, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जो खेल विश्वविद्यालय है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो और जो लाभार्थी है उन्हें, जो खेल के खिलाड़ी हैं, उन्हें यहाँ पे सीखने का मौका, उभरने का मौका मिल सके। इसके अलावा जो आउटर रिंग रोड है या सीएम ग्रिड के थ्रू जो काम चल रहे हैं मेरठ में, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री निर्देशित अधिकारियों को करेंगे। इसके अलावा जितने भी अभी बड़े क्राइम हुए हैं, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को कि जल्दी से घटनाओं को खोला जाए। ठीक है आदित्य, आपको बनाए रखेंगे, फिर से आपका रुख किया जाएगा। सहारनपुर से बड़ी खबर है। देवबंद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद और इसके साथ ही मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को देंगे श्रद्धांजलि। इसके साथ ही बता दें कि पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद में शोक परिवार के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। और इसी पे एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता आदित्य का। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचेंगे और इस दौरान बता दें कि प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं और उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचेंगे। तमाम व्यवस्था की गई है दौरे को लेकर और इसके साथ ही दौरे के दौरान तमाम महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचेंगे। प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्था की गई है दौरे को लेकर और इसके साथ ही बता दें कि श्रद्धांजलि यहां पे अर्पित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचेंगे। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता जोगेंद्र का। जोगेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें, सहारनपुर के जो रहने वाले, देवबंद के रहने वाले जो कुंवर ब्रजेश सिंह है, उनके पिताजी अभी कुछ 10 दिन पहले अभी जो अचानक उनकी स्वर्गवास हुआ था, जिसका आज उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो रखा गया था, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर देवबंद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भी उनके कुंवर ब्रजेश सिंह के है जो उनके पिताजी राजकुमार रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसपे ब्रजेश पाठक है स्वास्थ्य मंत्री, वो भी वहां पर है। सहारनपुर के कई विधायक जो राजनेता बड़े दिग्गज वो भी वहां पर पहुंचे हैं। आसपास जो जिलों के विधायक नेता है, मंत्री हैं, वो भी वहां पर श्रद्धा अर्पित करने उन्हें उनके पिताजी को पहुंचे हैं। ठीक है जोगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के सोनीपत पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सीएम योगी, इसके साथ ही आर्ट के भव्य भंडारा में हुए हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की है। समारोह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का था, जिसमें स्थानीय श्रद्धालु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके बाद सीएम योगी ने आर्टमान के भव्य भंडारे में भी हिस्सा लिया, जो भक्तों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। इस भंडारे में लोगों को प्रसाद और भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से आयोजन का गौरव बढ़ा और श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आर्टमान के भव्य भंडारे में पहुंचे हैं, जहां बता दें कि तमाम श्रद्धालु भी यहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की है। समारोह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का था, जिसमें स्थानीय श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी ने आर्टमान के भव्य भंडारे में भी हिस्सा लिया, जो भक्तों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। इस भंडारे में लोगों को प्रसाद और भोजन वितरित किया गया। कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से आयोजन का गौरव बढ़ा है और श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला है। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के
संगम में आस्था की डुबकी लगाया है 4.5 करोड़, और गंगा जल क्या अविरल और निर्मल है। हमारा दायित्व बनता है कि हम हर उस प्रतीक को सम्मान दें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिसके लिए हमें प्रेरित किया। किसी को क्या क्या अधिकार मिल सकता कि हमारी देवतुल्य नदियों को प्रदूषित करे, उनकी अविरलता को दूषित करे, बाधित करे? हमें किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि तालाब है उसका संरक्षण करें। भाई, तालाब के माध्यम से केवल वो तालाब जल ही नहीं दे रहा, जल का संरक्षण करने का काम भी करता है, सरप्लस वाटर को संरक्षित करता है, और जब संरक्षित करता है तो वही जल फिर आपके काम आता है। उत्तर प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग और गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बाराबंकी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर क्षेत्र बाराबंकी और तहसील नवाबगंज में बिना स्वीकृत मानचित्र और लेआउट की जा रही प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवबंद पहुंचे। उन्होंने कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि दी और उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया है। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने यहां पे कहा कि वर्तमान सरकार लगातार विकास कार्यों के लिए कार्य कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछली सरकारों ने क्षेत्र में कोई खास काम नहीं किया। ब्रजेश पाठक ने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार हर क्षेत्र में सुधार और विकास पर ध्यान दे रही है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आमूलचूल परिवर्तन नजर आए। पहले प्रदेश में मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे आजादी से लेकर अब तक। आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज है और जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। एमबीबीएस एमडी की सीटें लगभग 2.5 से 3 गुनी बढ़ चुकी हैं और लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को हम बढ़ोतरी की तरफ आगे ले चल रहे हैं। आज मात्र और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमने सफलता हासिल की है। दवाइयों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। विभिन्न चिकित्सालयों में जो पद रिक्त हैं उनको लगातार हम भर रहे हैं। इसलिए हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों का वेतन 5 लाख तक बढ़ाया है। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों को रिवर्स फीडिंग के माध्यम से 5 लाख तक पर हम उनको सेवा में ले रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं देने की है। गरीब जहां इलाज के लिए अपने गहने और जमीन बेचता था, माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया है। आज प्रदेश में सर्वाधिक, पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक आयुष्मान धारक कार्ड है। 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को ये सुविधा प्रदेश सरकार प्रदान कर रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से जो भी पीड़ित मिलता है, बगैर उसमें कोई भी जात धर्म या पार्टी देख करके लगातार लोगों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं देने की। उत्तर प्रदेश का कानपुर जनपद है, मात्र ऐसा जनपद है जो कई 2-3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे अस्पताल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, बावजूद उसके दूसरे प्रदेशों में मरीजों को इलाज करने में। देखिए, धीरे धीरे सुधारात्मक व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम ब्रजेश जी के साथ बैठेंगे, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठेंगे, यदि और भी कोई आवश्यकता होगी उसको भी हम पूरा करेंगे। आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज सुबह 11:30 बजे पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, विनोद राजभर और इसके साथ ही हरिवंश मिश्रा सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने उनका पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों को भी यहां बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे इलाके में तैयारियां की गई थी और स्वागत समारोह में स्थानीय नेताओं ने उन्हें सम्मानित भी किया।
चंदौली में मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश खुद को सनातनी नहीं मानते। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय ही अखिलेश मंदिरों में दर्शन करने आते हैं। मंत्री ने इस दौरान धार्मिक आस्था और चुनावी राजनीति पर सवाल उठाए। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। नहीं है, कोई भी उत्तर प्रदेश में आवे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने जनभावनाओं का आदर किया है, जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए 5 साल में जो विकास का एक मॉडल खड़ा किया है, जो कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है सरकार ने, जनता का पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पिछले बार से भी हम मजबूत और बड़ी सरकार बनाएंगे। कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं। पार्टी चलाते हैं, उनका संगठन है, वो अपने सांसद विधायक अपने पार्टी के लोगों से बैठक करें, मीटिंग करें। हम लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी समय, हम ऐसा नहीं है कि चुनाव आता है तब हम लोग सक्रिय होते हैं। यहाँ तो 365 दिन 24 घंटा काम करने वाला संगठन है। हमारी सरकार भी उसी तरीके से काम करती है। जब पहला चरण SIR का पूरा हुआ और पहली ड्राफ्ट जब हमारे और आप सब लोगों के सामने आई है, तो अब तो आप लोग भी हमारे प्रेस के भी साथी कह रहे हैं कि भाजपा का नुकसान हुआ, भाजपा को वोट कट गया। तो जो भारत के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा प्रतिपक्ष कर रहा था, आज बेनकाब हो गया कि नहीं प्रतिपक्ष? हम फिर कहना चाहते हैं, चुनाव आयोग का अभिनंदन है, स्वागत है। किसी जाति के नाम पर नहीं, किसी धर्म के नाम पर नहीं, कौन सा मतदाता किस जाति से बिलोंग करता है इस दृष्टि से नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट की जो शुद्धता का अभियान चुनाव आयोग करा रहा है, इसका जितना भी हम सब लोग अभिनंदन करें उतना कम है। और आप लोग भी जानते हैं, पहली बार तो थोड़ा हो रहा है। सरकार बनने जा रही है और बड़ी सरकार बनने जा रही है। वहां की जनता ने यह तय कर लिया है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक बाटी चोखा ना खाएं, अगर खाया तो 3 प्रतिमाओं की तरह खड़ा होना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम को शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम को डांट पड़ती है, इसलिए वे सच नहीं बोल पाते। उन्होंने कहा कि अगर वे शंकराचार्य के पास गए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि शंकराचार्य साधु संतों का सम्मान होना चाहिए। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब गोमती नदी से भी ज्यादा गंदी हो गई है। तो अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता चला जा रहा है। हमारा किसान जिसको आय मिलनी चाहिए अपनी पैदावार की, वो सरकार नहीं दे पा रही है। और पूंजीवादियों के लिए सब योजना नियम कार्यक्रम बन रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी आंदोलन आज भी जो जनेश्वर मिश्र जी ने दिया, नेताजी ने दिया और तमाम हमारे समाजवादी नेताओं ने दिया, उस आंदोलन को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम अपने नेता को याद कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर किसान, गरीब, नौजवानों के सम्मान कैसे पाए उस दिशा में काम किया। इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे।
ये जिनके बारे में हमें बता रहे हो आप, अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी। एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो ना डुलो ना बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता कुर्सी चली जाए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।